फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगभग 40 प्रश्न हैं। ह्यूमन बॉडी माने मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ठीक है, अगला देखते हैं, दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपकेंद्री बल पर जो है आधारित होता है। अगला देखते हैं, हड्डी और मांस के जोड़ को क्या कहते हैं। तो यानी बोन्स और मसल्स के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, उनको टेंडन बोला जाता है। ठीक है, हड्डी और मांस के जोड़ को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। अगला है, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। यानी बोन्स से बोन्स के जॉइंट जो होते हैं, यानी हड्डी से हड्डी के जो जोड़ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अगला देख लेते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है शरीर में बोन मैरो में होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो स्प्लीन हो गया, तिल्ली हो गया, प्लीहा है, ये सभी नाम है इसके। तो इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है किसे, प्लीहा को, जिसे हम स्प्लीन या फिर तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, और इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, मैंने प्लीहा यानी स्प्लीन को जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर क्या है 27, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। तो ये सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभाव के लिए जो मतलब वो जिम्मेदार होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक की बात आई है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फिर मेथन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, ये सभी जो हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो होती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला देखते हैं, प्रश्न अगला है, इन्फ्लुएंजा रोग होने का कारण क्या होता है। तो विषाणु होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला देखते हैं, थ्री पेरेंट बेबी का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है, या कि किसके लिए होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के उपचार में। ठीक है, ये क्या है, 3 पेरेंट बेबी किसके उपचार के लिए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के उपचार के लिए होता है। अगला देख लेते हैं, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है। तो स्टार्च के रूप में होता है। अगला है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पार्सेक होती है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। A.G. टांसले ने किया था 1935 में। ठीक है, अगला देखते हैं, जहर खाकर मरे हुए व्यक्ति के शरीर का कौन सा अंग जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये होता है यकृत यानी लीवर की जांच की जाती है, और तब इसमें पता लगता है कि व्यक्ति जो है जहर खाकर मरा है या फिर अन्य किसी कारणवश से। ठीक है, और जो यकृत यानी जो लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और शरीर की प्रयोगशाला भी किसे कहा जाता है, लीवर को ही कहा जाता है। ठीक है, और जो यूरिया का निर्माण होता है वो भी कहाँ होता है, लीवर यानी यकृत में ही होता है। अगला देखते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है। तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीला होता है। अगला देखते हैं, अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। सेक्स हार्मोन किस ग्रंथ द्वारा स्रावित होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथ जो होती है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या है। तो इसमें 4 कक्ष होते हैं हृदय में। अगला देखते हैं, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है किडनी का अध्ययन। अगला है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। तो फेफड़े होते हैं श्वसन तंत्र का मुख्य अंग। अगला है, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई। तो फ्रेडरिक ग्रांट
बैंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट के द्वारा की गई थी 1921 में। और जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, और ये कहाँ पर बनता है, कहाँ होता है? तो ये बनता है अग्नाशय में। ठीक है, कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। अगला देखते हैं, सोयाबीन और मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। और जो प्रोटीन होता है इसका हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या होती है? जो मांसपेशियां होती हैं उनका निर्माण करना होता है प्रोटीन का कार्य। ठीक है, अगला देखते हैं, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है, यकृत यानी लीवर का अध्ययन। अगला देखते हैं, अस्थिभंग होने का सामान्य अंग होता है, तो ये कलाई होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। अगला देखते हैं, पौधों में क्लोरोफिल बनने में कौन सा तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। अगला देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC का जो मुख्य कार्य होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो मुख्य कार्य होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला देखते हैं, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। अगला देखते हैं, डेंगू बुखार के समय शरीर में किसकी मात्रा घट जाती है? जब किसी व्यक्ति में डेंगू बुखार होता है तो उस समय जो बिंबाणु होती हैं, यानी जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मशरूम एक प्रकार का है तो ये कवक या फफूंद या फंगस होता है। अगला देखते हैं, दिल का दौरा पड़ने का मुख्य कारण होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति। ठीक है, हृदय जो हमारा हार्ट होता है उसमें रक्त की जब आपूर्ति हो जाती है तो दिल का दौरा पड़ जाता है उस कंडीशन में। अगला देखते हैं, कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति में किस रोग की संभावना अधिक बनी रहती है? तो ब्लैक लंग्स यानी जो काले फेफड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्या? ब्लैक लंग्स यानी फेफड़े इसमें काले हो जाते हैं ब्लैक लंग्स बीमारी में। अगला देखते हैं, दूध का दही में जमने का मुख्य कारण होता है तो ये होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, क्या? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जो दूध होता है वो दही में जम जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी करिए। यदि चैनल पर अभी भी नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करते समय घंटा को जरूर प्रेस कर देना ताकि अगली जो मैं वीडियो डालूँ वो आप तक उसका नोटिफिकेशन स्वतः पहुँच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।